नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज का ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है कारागार में साक्षरता की झलक। आज हम आपको कन्नौज जिला कारागार की एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो कन्नौज जिला कारागार की चार दीवारी के भीतर एक नई उम्मीद लेकर जगी है, जहां 45 पुरुष और 5 महिला कैदी हैं जो कभी अंधेरे में जीने को मजबूर थे, लेकिन आज साक्षरता की रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। अनुशासन की तस्वीर बात नहीं है। जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, हमें किसी भी तरीके से कोई भी काम करती पसंद नहीं है। ईमानदारी से अपनी परीक्षा दीजिएगा। बता दें कि नव भारत साक्षरता परीक्षा ने इन कैदियों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। 2.5 महीने की मेहनत और लगन के बाद ये कैदी अब साक्षरता के शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। जिला कारागार प्रशासन की सराहनीय पहल की अब पूरे देश में तारीफ हो रही है। दरअसल हाथ में कलम और मेज पर प्रश्न पत्र को हल करते हुए ये वो लोग हैं जो किसी न किसी अपराध के चलते जेल में सजा काट रहे हैं। समाज की मुख्य धारा से दूर जा चुके इन कैदियों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला कारागार ने इन अशिक्षित कैदियों को पहले शिक्षित किया और अब ये शिक्षित कैदी साक्षरता की परीक्षा दे रहे हैं। ये तस्वीर यूपी के कन्नौज जिला कारागार की है, जहां जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान की साक्षरता को लेकर 2.5 महीने पहले शुरू की गई जेल में पाठशाला का असर अब देखने को मिल रहा है। परीक्षा दे रहे कैदियों में से सबसे बुजुर्ग कैदी राधे श्याम है, जो खुद को 90 साल का बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कभी उन्होंने कलम कागज नहीं पकड़ा, हमेशा अपना अंगूठा लगाया है, लेकिन जेल की पाठशाला में पढ़कर वे अब अपना नाम लिख लेते हैं। नाम राधे श्याम है साहब। ये कहाँ पर आए हो? जेल में आए हैं साहब। अभी क्या कर रहे हो? अभी समय तो पढ़ रहे हैं साहब। पूरी बात बताओ। इस समय पढ़ रहे हैं, जेल में आए हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र तो साहब 90 हो गई। आपकी 90 साल की उम्र है? जी हाँ। तो 90 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे हो? अब साहब अधीक्षक जी की कृपा है। और पहले कभी करी पढ़ाई? ना साहब। अच्छा, पूरी बात बताओ, अपनी बात बताओ। मतलब पहले हमने कुछ पढ़ाई नहीं की। जब से साहब लोगों का आज्ञा पाई तब से हम लोग मास्टर लोगों ने हमको शिक्षा दी और कुछ जानने लगे साहब। अब पहले अशिक्षित थे, अब दस्तखत करने लगे। आपकी कृपा हुई सब लोगों की, लेकिन हमारे ये लगे सामने एक समस्या है साहब, चश्मा हमको होना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। यहाँ से घर से अशिक्षित आए, यहाँ शिक्षित होकर जाएंगे। फिर क्या करेंगे अभी की उम्र में? फिर तो वहाँ खेती बाड़ी साहब करते हैं। तो कभी सोचा होगा 90 साल की उम्र में पढ़ाई? ये तो प्रकृति की बात है साहब, अपने से कुछ नहीं, जो किया है उसका भोग है। कुछ बाकी था पढ़ने लिखने में। क्या किया था? अब हमने जो कर्म किया उस वो पढ़ रहे हैं। अब हम ये उम्र में पढ़ने वाली उम्र नहीं है साहब, लेकिन आप लोगों की कृपा है तो हम। अच्छा, ये जेल में लोग पढ़ाया जा रहा है, जेल में पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ। तो कितना अच्छा कदम है? बहुत अच्छा है साहब, अच्छा सा अच्छा है। अच्छा से अच्छा है। हाँ जी हाँ। अगर बेवकूफ़ हो वो न सुधर पाए तो वो तो बात अलग। यहाँ अनेक प्रकार की वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध शिक्षा मिलती है, लेकिन अब वो मूर्ख हो जो ना समझ पाए। साक्षरता की परीक्षा दे रही महिला कैदी शहनाज कहती हैं कि वह भी अंगूठा छाप थी, लेकिन जेल की पाठशाला में जब वह शिक्षित हो गई हैं, जेल से रिहा होने के बाद वह अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगी। 50 साल की उम्र पार कर चुके कैदी राकेश भी कहते हैं कि कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र के पड़ाव में वह शिक्षित होंगे, लेकिन जेल की पाठशाला ने उनको शिक्षित कर दिया है और वह भी अब साइंस किया करेंगे। राम धरन। कहाँ पर रह रहे हो अभी? अभी जेल में। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? अब यहाँ साहब पढ़ाई हो रही। तो कभी पढ़ाई की? ना था। पूरी बात बताओ। कभी ना था, पढ़े थे अंगूठा लग गया करते। फिर इसके बाद यहाँ साहब मास्टर मिले तो साहब यहाँ पढ़ाई हो तो पढ़ने लगे। गाँव वाले क्या कहते थे पहले? गाँव वाले तो सुना साहब लेवरी वेवरी करते रहते हो। अच्छा, नहीं पढ़ाई लिखाई के लिए जब
कुछ कहते होंगे जो अनपढ़ हैं, तो पता ही नहीं। हाँ तो सब कुछ नहीं जाना, अब सब कुछ जानने लगे, लिखा पढ़ने लगे। निहान, निहान अभी क्या कर रहे हो? अभी हम परीक्षा दे रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले कहीं परीक्षा दी थी? कभी भी नहीं। पढ़ाई नहीं, घर वाले पढ़ाई नहीं कभी नहीं। पढ़ाई कहाँ करी तुमने? हमने कहीं भी नहीं, सिर्फ यहाँ आके करें अपनी पढ़ाई, जेल के अंदर। जेल में क्यों आए थे? जेल में हम मारा पीटी की वजह से आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिला आपको? हमको यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिली है। क्या नाम है आपका? राकेश, राकेश आज जी क्या कर रहे हैं आप लोग? परीक्षा दे रहे हैं। पढ़ाई कभी की थी? कभी नहीं साहब, कभी नहीं। क्या करते थे? काम धंधा, खेती बाड़ी, अपना किसानी का काम। अच्छा, जेल में कैसे आए? जेल में साहब कानो ब्याह हुआ, बहू जो है, हम घर पे नहीं थे, अच्छा अच्छा तो वो फंसा ही दिया हमको साहब। अच्छा अच्छा, यहाँ आने के बाद जब आपको ये बोला गया था कि आप पढ़ाई लिखाई शुरू करो, तो कैसा लग रहा था उसको? हमें बहुत अच्छा लगा था। जमाने के पहले जेल में कभी ये पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं थी। जब अधीक्षक साहब आए, बहुत अच्छा विकास मिला। अच्छा जी साहब, हम कुछ भी नहीं जानते थे और हम कानून नाम लिखना जानने लगे और कोई ओलम लिखना पूरा हम जानने लगे साहब। अच्छा, जी साहब, कभी सोचा था कि हाथ में कलम पकड़ेंगे? सोचा था, हर वक्त की सोचते, जब यहाँ आए तब तक हम हर वक्त सोचते कि कलम हम हाथ में रखें और पढ़ें। मनते पढ़ते हैं, जहाँ तक ध्यान रखते हैं, हम सिर्फ रखते हैं। छोटे में साहब पढ़े नहीं, वहाँ पर कोई वही नहीं थी साहब। तो यहाँ से जब छोड़ के जाओगे तो पढ़ाओगे और इसको जारी रखोगे? ध्यान रखेंगे साहब, बिल्कुल। जेल में अनपढ़ कैदियों में शिक्षा की अलग जगाने वाले कन्नौज जेल के जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान बताते हैं कि वर्तमान समय में जेल जब सुधार गृह के रूप में तब्दील हो चुकी है, अब अहम दो उम्मीदों में काम करना होता है। एक कस्टोडियल, दूसरे रिफॉर्मर है। हमको रिफॉर्मेशन के पार्ट में भी काम करना है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो बंदी जेल में आया है उसको कुछ ऐसा पढ़ाया जाए, कुछ ऐसा सिखाया जाए जो कि उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो, जिससे उनकी सोच बदले। इसके अलावा जब वह जेल से बाहर निकलें तो समाज में अच्छे नागरिक के रूप में शांति से रहें और मेहनत मजदूरी कर ईमानदारी से रोजी रोटी कमाएं। जेल से बाहर जाकर दोबारा अपराध ना करें। बस इसी कड़ी में हम शिक्षा और साक्षरता में विशेष बल दे रहे हैं। और आपके बगल में श्री अनुज जी बैठे हैं, जो कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे हमारे प्रशासनिक कार्यों में मदद करते रहते हैं। अपनी बुलेरो हमेशा लगाए रहते हैं। ये एक साक्षरता परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम है, उल्लास। उसके तहत साल में 2 बार भारत साक्षरता परीक्षा कराई जाती है, जिसमें निरक्षर व्यक्ति प्रतिभाग करते हैं। जेल में भी हमने निरक्षरता उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शुरू किया है और इसके तहत जेल में डेली कक्षाएं लगती हैं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे, और सारे निरक्षर बंदी या अर्ध साक्षर बंदी उसमें पढ़ते हैं। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी बंदी जेल में निरक्षर ना रहे, पढ़ना लिखना सीख जाए, फिर आगे की पढ़ाई करना चाहता तो वो भी सुविधा उसको मुहैया कराई जाती है। तो लगभग 2.5 महीने पहले हमने यहाँ पर एक संपूर्ण साक्षरता मिशन कार्यक्रम शुरू किया था और आज भारत सरकार की भारत साक्षरता परीक्षा कार्यक्रम के तहत 50 बंदी यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 5 महिला बंदी भी हैं। ये सब ऐसे बंदी थे जो जेल में प्रवेश के समय निरक्षर अथवा अर्धसाक्षर थे। देखिए, मैं एक बात ये मानता हूँ कि इंसान कभी भी कहीं भी सीख सकता है। सीखने की कोई उम्र निश्चित नहीं होती, कोई जगह निश्चित नहीं होती। जब भी जहाँ भी मौका मिले इंसान को अच्छी बातें सीख लेना चाहिए। और हमारा देखिए इसमें मेन उद्देश्य यही है कि पढ़ लिख के कुछ अच्छे काम धंधे सीख के लोग यहाँ से बाहर जाएं, अपनी सोच को बदल के जेल से बाहर निकले और समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करें। नहीं लगता नहीं आपको साक्षरता एक ऐसा शस्त्र है जो अपराध जगह जाने में रोक सकता है? बिल्कुल, इससे इंसान के अंदर पढ़ाई लिखाई से जागरूकता तो आती है, ये तो मानना ही होगा। और अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि ए मैन विदाउट एजुकेशन इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स। अनपढ़ इंसान ऐसा है जैसे बिना पंख की चिड़िया, उड़ नहीं सकता। वो चिड़िया है लेकिन उड़ नहीं सकते। इसीलिए इंसान में पढ़ने लिखने के बाद कुंठा दूर होती है,
उसका मानसिक विकास होता है, वैध अवैध अच्छे बुरे की भेद करने के अंदर उसमें क्षमता पैदा होती है। ये सारी चीज़ें आती हैं। इनको पढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? इनको पढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के एक शिक्षक तैनात है। इसके अलावा हमने हर बैरक का एक बंदी शिक्षक ले लिया, जो पढ़ा लिखा और अनुशासित बंदी होता है उसको हम शिक्षक बना देते हैं और उसको प्रतिदिन के हिसाब से हम मानदेय देते हैं। वो बंदी शिक्षक भी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी 2.5 महीने शुरू हुए हैं इस कार्यक्रम को, बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिखने के अलावा और भी कुछ आगे का पढ़ना लिखना सीख लिया है और मैं जब उनसे बात करता हूँ तो उनके चेहरे पे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भाव दिखाई देता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।